स्टोरी शुरू होती है विशाखापत्तनम पोर्ट से, एक ऐसा जगह जहां दिन में माल आता है और रात में स्मगलिंग का खेल चलता है। यहाँ गोल्ड, लग्जरी वॉचेस और हर इलीगल चीज साइमन का गैंग कंट्रोल करता है। साइमन का राइट हैंड है दयाल, और सबसे बड़ी बात, साइमन का खुद का बेटा कस्टम्स ऑफिसर है। मतलब सिस्टम को कंट्रोल करना इनसे ज्यादा किसी को आता ही नहीं। पुलिस को इस स्मगलिंग के बारे में डाउट होता है और वो एक अंडरकवर कॉप को भेजते हैं कूली बनाकर। लेकिन प्लान फेल हो जाता है क्योंकि साइमन के आदमी को उसकी आइडेंटिटी समझ आती है। पब्लिक के सामने ही उस कॉप को मार दिया जाता है। एक पुलिस ऑफिसर को सबके सामने खत्म कर देना, इससे बड़ा वार्निंग और क्या हो सकता है। इधर एंट्री होती है हमारे हीरो देवा की। देवा एक हॉस्टल चलाता है जहां डिसिप्लिन और रूल्स सब फॉलो करने पड़ते हैं। बाहर से वो एक सिंपल बंदा लगता है, पर अंदर एक तूफान छुपा है। इसी हॉस्टल में रहता है एक इंजीनियर राजाशेखर, जो एक नई मशीन बनाता है, एक क्रिमेशन चेयर। आइडिया यह है कि डेड बॉडीज को इजीली डिस्पोज किया जा सके, लेकिन जो चीज इंसान की हेल्प के लिए बनी थी उसका मिसूसे करने का प्लान बना लेता है साइमन। राजाशेखर को अपने इन्वेंशन पे फक्र होता है, पर उसे समझ नहीं आता कि उसके आसपास के लोग कितने खतरनाक हैं। और फिर एक दिन राजाशेखर की मौत हो जाती है। ऑफिशियली इसे एक्सीडेंट बोला जाता है, लेकिन असल में ये एक प्लान्ड मर्डर था। देवा को शक होता है कि राजाशेखर की डेथ के पीछे कुछ बड़ा राज है। उसके दोस्त भी उसके साथ खड़े होते हैं, 3 लड़कियां जो उसकी हेल्प करती है और कुछ क्लोज फ्रेंड्स जो देवा पे जान देने के लिए रेडी हैं। लेकिन दोस्ती के बीच धोखा होता है। एक एक करके देवा के दोस्त मरने लगते हैं और देवा सोचता है कि ये सब साइमन के आदमी कर रहे हैं। लेकिन असली राज बाद में खुलता है। पता चलता है कि देवा के दोस्तों को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि दयाल ही है। हाँ, वही दयाल जो शुरू से साइमन का राइट हैंड था। और दयाल का धोखा एक शॉकिंग तरीके से सामने आता है। साइमन दयाल को मार डालने की कोशिश करता है, और जब देवा को दयाल की डेड बॉडी जमीन में दफन करने का ऑर्डर देता है, तब असली ट्विस्ट होता है। देवा उसे दफन करता है और दयाल अचानक जिंदा हो जाता है। दयाल देवा के सामने जिंदगी की भीख मांगता है। तभी देवा को पता चलता है कि उसके दोस्तों को खत्म करने वाला दयाल ही था। यहां से स्टोरी और इंटेंस हो जाती है। देवा और दयाल का झगड़ा एक अलग ट्रैक पर निकलता है। देवा समझ जाता है कि असली दुश्मन दयाल है और साइमन के पीछे पूरा राज है। क्लाइमैक्स में आता है सबसे बड़ा धमाका। साइमन और उसकी टोली, और सामने खड़ा है देवा और 18 पुलिस। रेलवे स्टेशन पे एक जबरदस्त फाइट होती है, जहां एक तरफ पूरी टोली है और दूसरी तरफ सिर्फ एक बंदा जो हीरो नहीं, एक तूफान है। रजनीकांत अपने पुराने स्टाइल में दिखाते हैं कि असली कूली क्या होता है। एक एक करके सारे गुंडों को धूल चटा देते हैं और अंत में साइमन को खत्म करके देवा सिस्टम से स्मगलिंग का सफाया करता है। दयाल का भी हिसाब पूरा होता है। कूली की कहानी यही खत्म होती है, लेकिन एक मैसेज छोड़ जाती है। चाहे सिस्टम कितना भी करप्ट हो, सच्चाई और हिम्मत हमेशा जीत जाती है।